हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में आप सभी लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज अपन उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो आजकल काफी चर्चाओं में चल रहा है कि भारत की स्कूलों का, सरकारी जो स्कूल हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका वर्तमान में हाल क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको अभी तक जितने भी वीडियोस मिले होंगे उनमें केवल और केवल कमियां ही दिखाई गई होंगी, लेकिन उनके बारे में जो समाधान है, क्या क्या रीजन है, एक्चुअल में कोई नहीं बता रहा होगा। तो मैं आपको एक्चुअल में सारी चीजें आज विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लीडरशिप है, उन्होंने काफी अच्छा एक मुद्दा उठाया है भारत के लिए कि भारत की जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको बेहतरीन व्यवस्थाओं के अंदर लाया जाए। अच्छी इमारतें हों, अच्छे शिक्षक हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन उठाया है सीजेपी ने। तो सीजेपी का मैं धन्यवाद जरूर करूंगा कि सरकार के सामने उन्होंने ऐसा क्वेश्चन उठाया कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों की, उनको बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। दोस्तों, बात कर रहे हैं सबसे पहले आज के इस टॉपिक में। तो ये एक फोटो है मेरे पास जिसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चे हैं जो बारिश के अंदर, कमरे के अंदर पानी टपक रहा है और उसमें बैठे हैं। पूरा वीडियो में दिखाता बट मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी फोटो में यदि बात करें अपन, तो ये भारत के जो स्कूल्स हैं, लगभग लगभग गांवों के जो स्कूल्स हैं, छोटे जो शहर हैं उनके स्कूल्स हैं, तो उनके टॉयलेट्स का एक फोटो दिखाया गया है कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स होते हैं। और ये अभी हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा था उसका एक स्क्रीनशॉट है जिसमें दिखाया जा रहा है कि स्कूल जो है एक बाड़े और तबेले में चलाई जा रही थी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये एक फोटो है जिसके अंदर वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो स्कूल की छत है वो किस तरीके से जर्जर अवस्था में है और यहाँ से किसी भी स्थिति में, किसी भी समय ये दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। इसलिए ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। एंड देन लास्ट फोटो है मेरे पास, एक स्कूल का है। हाल ही में उसको बंद कर दिया गया। किस कारण से? कि स्कूल का जो भवन है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उसकी एक जो पट्टिका है वो टूटी हुई है, कभी भी ये दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। तो इस स्कूल को बंद करना ही गवर्नमेंट ने सही समझा। दोस्तों, हाल ही में लास्ट ईयर की मैं कुछ बात आपसे शेयर करूं तो आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर की घटना है कि किस तरीके से बारिश के मौसम में एक स्कूल का जो छत है कमरे का वो गिर जाता है और काफी बच्चे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि सरकारी स्कूलों में सामने वाली आने वाली जो प्रमुख चुनौतियां हैं अपने सामने, वो क्या हैं और ये मुद्दा कैसे उठा, सीजेपी ने कैसे मुद्दा उठाया और ये किस तरीके से, किस हद तक सही है, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो सबसे पहले है शिक्षकों की कमी। आए दिन आपको देखने को मिलता है कि शिक्षकों की कमी रहते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो खाली आते हैं, कालांश खाली आते हैं, जिससे बेचारे वो पढ़ ही नहीं पाते हैं और उनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करना पड़ता है, जिससे वो मोटी फीस का शिकार होते हैं। दूसरा है बुनियादी सुविधाओं की कमी। दोस्तों, बुनियादी सुविधाओं में पर्याप्त फर्नीचर है, बिजली है, पंखे हैं, ये जो सुविधाएं होती हैं ये सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए, जो कि काफी सारी स्कूलों में नहीं होती हैं। साथ ही साथ बात करें शौचालय और स्वच्छता, अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाया था जिसके अंदर स्वच्छता की कमी थी। प्रॉपर जो टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वो नहीं बने हुए हैं, जिससे जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं या स्टाफ हैं, सभी को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। पीने की पानी की समस्या, दोस्तों राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर पानी की वैसे ही कमी है हमारे यहाँ, या मैं पूरे भारत में कहूँ कि भाई पोर्टेबल जो वाटर है वैसे ही कम हो रहा है पीने का पानी। तो फिर भी देखते हुए भाई स्कूल में ये एक आम इंसान का अधिकार होता है कि उसको स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए। तो सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पानी की व्यवस्थाएं बहुत ही रेयरली देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करें डिजिटल सुविधाओं की कमी, चलो ये तो मान सकते हैं कि डिजिटल सुविधाएं तो बाद में आ जाएंगी अपने आप। भाई पहले आपका प्रयोगशालाएं ठीक होनी चाहिए, पुस्तकालयों की जो
स्तर है वो ठीक होना चाहिए, प्रॉपर उसमें बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, बहुकक्षा बहु विषय शिक्षण का दबाव। साथ ही साथ अपने सरकारी स्कूलों में कमरों की कमियां होती हैं, जिससे एक कमरे में दो दो क्लासेस भी बिठाई जाती हैं। साथ साथ टीचरों की कमी होने की वजह से एक टीचर दो दो तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बच्चों को, क्या करे, उसकी भी मजबूरी है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो कम से कम वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक दो दो तीन तीन सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है यार। इसके बाद भवन और रख रखाव की समस्या। साथ ही साथ गवर्नमेंट जितने भी भवन बनाती है उनको बना तो देती है, पैसा काफी लगा देती है, करोड़ों का बजट देती है, लेकिन उन भवनों का समय समय पर रख रखाव नहीं हो पाता है, मेंटेनेंस उनका नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन समस्याएं देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, साथ ही साथ ये सारी चीजें कमी होने की वजह से विद्यार्थी भी प्रॉपर एक रेगुलर बेसिस पे स्कूल नहीं आ पाता है। शिक्षा की गुणवत्ता और लर्निंग आउटकम्स, साथ ही साथ काफी दिन आए दिन आप देखते हैं वीडियोस वायरल होती हैं कि कोई न्यूज रिपोर्टर, कलेक्टर साहब स्कूल में पहुंचे, महिलाएं तो, जो महिला शिक्षिका थी वो तो स्वेटर बुनने की लग रही है, या बच्चों से सब्जी छिलवाने के लिए लग रही है, मटर छिलवा रही है, या आपने देखा होगा कि जो टीचर है, मेल टीचर हैं जो, वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे टेबल के ऊपर पाँव रख के सो रहे हैं, या फिर मैं ये कह दूं कि उनको आशीर्वाद शब्द लिखने के लिए कह दो, वो नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे गुणवत्ता देखी गई है स्कूलों में कि जो शिक्षक हैं, खासकर ये पुराने शिक्षकों में मिलेगी, काफी नए शिक्षकों में भी मिलेगी। कहीं ना कहीं आज के जमाने में यदि ऐसी स्थिति मिल रही है, भाई पुराने जमाने के शिक्षकों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस समय शिक्षकों की कमी थी, और कहीं ना कहीं देखने को मिले कि 10th पास करके 11th पास करके शिक्षक बन जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो पुराने टाइम की तो कमियां चलो नजरअंदाज की जा सकती है, लेकिन आज के समय में 2026 के अंदर अगर देश के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं तो वो दुर्भाग्य है, वो उनको कोइंसिडेंस नहीं बोला जा सकता। साथ ही साथ इसी मुद्दे से मैं एक बात छोटी सी शेयर करूंगा, उसको नेगेटिव में मत लेके जाइएगा, वो ये है कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी इस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं ये कहूंगा कि चिकित्सा, शिक्षा, आर्मी, ये जो भारत की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इनके अंदर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल का नहीं है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि ये जितनी भी कमियां बता रहा हूं, इसमें मैं ये नहीं बता रहा कि प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों में कमियां और अच्छाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। भाई सरकारी स्कूलों में पैसा नहीं दिया जाता पेरेंट्स के द्वारा, इसलिए सुविधाएं जो होती हैं वो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, उपलब्ध करवाई जाती हैं, और ये सरकार का मतलब सरकार का कार्य है, ये हम मांग नहीं रहे हैं, एक वाजिब और एक, मैं ये कह दूं, हमारा आम इंसान का एक अधिकार है कि हम सरकार से ये मांग सकते हैं कि हमें बेहतर चिकित्सा, बेहतर शिक्षा मिले। दोस्तों बात करते हैं ये मुद्दा उठा कहां से। अभी हाल ही में 21 अगस्त 2026 को जयपुर के बगरू क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। इसमें हुआ क्या है, राजस्थान की ये घटना है। इसमें विवाद की शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी की जो पार्टी है, सरकारी स्कूलों को लेकर स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत, अभियान के तहत सीजेपी की टीम आशुतोष रांका, जो कि उसके चीफ मैं स्पोक पर्सन बोल सकता हूं, वो भी थे, जयपुर के सरकारी स्कूल में पहुंचते हैं और वहां जायजा लेते हैं। साथ ही साथ स्कूल को लेकर क्या दावा किया गया, स्कूल को लेकर दावा किया गया कि स्कूल का जो मुख्य भवन है वहां पे बच्चों को ना पढ़ा के वैकल्पिक जगह पे पढ़ाया जा रहा है। कुछ तथ्यों से पता चलता है कि उसको गाय के तबेले बाड़े में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ फिर क्या हुआ, क्या हुआ ये दोस्तों कि जैसे ही वहां पे टीम पहुंची सीजेपी की, तो ग्रामीण भी वहां इकट्ठा होने लग गए और धक्का मुक्की होने लगी, और विवादों में पाया गया कि सीजेपी ने आरोप लगाया कि वो जो तथाकथित बोल रहा हूं मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि वो बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कौन थे, लेकिन तथाकथित सीजेपी ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे, हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों उसके बाद सरकार का क्या पक्ष रहा, सरकार का पक्ष रहा कि सरकार ने एक नियम बना दिया
कि सरकारी स्कूल जो है, सरकारी भवन जितने भी हैं, वहां विदाउट परमिशन आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों असली बड़ा सवाल क्या है, आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं असली बड़ा सवाल क्या है। दोस्तों सीजेपी ने क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सीजेपी नहीं हो तो क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम सवाल उठाएं और हमारे जो उम्मीदवार जो हैं, जिन्होंने हमें कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है, असेंबली में भेजा है, क्या हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते? क्या क्वेश्चन है? इस घटनाक्रम को देखते हुए सीजेपी बनाम बीजेपी बनाकर देखना अधूरा होगा। दोस्तों काफी लोग सीजेपी और बीजेपी को एक दूसरे के वर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने ला रहे हैं। तो यार सीजेपी जो कर रही है वो अपनी जगह ठीक है, सीजेपी जो अपनी जगह कर रही है वो ठीक है। वो एक अलग बात है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में या अन्य पार्टियां जहां राज्य कर रही हैं, उन राज्यों के अंदर वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में ही सवाल उठा रहे हैं। वो उनका छोटा सा पॉइंट गलत है, लेकिन सीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं वो अपनी जगह ठीक है। क्लियर है? इसके बाद सरकारी स्कूलों की जो आधारभूत सुविधाएं हैं कैसी हैं, अपने को भी समझना होगा ना। इसके बाद यदि कोई स्कूल भवन असुरक्षित है तो बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? भाई सीधी सी बात है, यदि कोई सरकारी स्कूल का भवन है सुरक्षित है, टूटा फूटा है, तो कैसे मैं मेरे बच्चे को वहां भेज सकता हूं? तो पेरेंट्स फिर देखता है कि क्यों ना मैं मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल की तरफ ही शिफ्ट कर देता हूं। तो इससे सरकारी तंत्र का पता चलता है कि किस तरीके से भारत का शिक्षा तंत्र कैसे कैसे वीक होता जा रहा है। दोस्तों स्कूल की निगरानी और निरीक्षण कौन कर सकता है? एक ऐसा नुमाइंदा बैठाना चाहिए, एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एक पर्सन की, जो ये देखे कि विद्यालय का भवन कैसा है, उसका मेंटेनेंस कब होगा, क्या करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, एक नुमाइंदा होना चाहिए। पारदर्शिता और बच्चों की प्राइवेसी दोनों की भी संतुलन कैसे बने, ये आज के मुद्दे हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या राजस्थान की समस्या सिर्फ राजस्थान तक सीमित है या देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे मुद्दे हैं? दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक तो ये केवल मुद्दे राजस्थान की स्कूलों में उठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरे देश की समस्या है, केवल राजस्थान की ही समस्या नहीं है। आप राजस्थान की घटना से शुरू हुई बात, क्या यही सवाल पूरे भारत के सरकारी स्कूलों पर भी लागू होते हैं? हाँ दोस्तों, राजस्थान से बात शुरू हुई है, लेकिन ये केवल राजस्थान पे लागू नहीं होती है, पूरे भारत के सरकारी तंत्र पे लागू होती है, जितने भी सरकारी स्कूलें हैं। दोस्तों बात करते हैं अभी क्या समाधान है। अरे समाधान क्या है, तो समाधान पे बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या समाधान है? पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, समय समय पे गवर्नमेंट वैकेंसी निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे शिक्षकों की पूर्ति हो सके। साथ ही साथ नियमित शिक्षक प्रशिक्षण, दोस्तों टीचरों का एक प्रशिक्षण होना चाहिए समय समय पे, साथ ही साथ फीडबैक भी होना चाहिए। टीचरों का जो फीडबैक है वो बच्चों से लेना चाहिए, मैनेजमेंट से लेना चाहिए, और अगर लापरवाही होने पर, गुणवत्ता में कमी होने पर उसका डिडक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ उसको सस्पेंड करने तक की भी बात होनी चाहिए। स्कूल भवन की सुरक्षा, एक सुरक्षित भवन होना चाहिए यार। स्वच्छ शौचालय, जो टॉयलेट्स हैं वॉशरूम में एकदम क्लीन और नीट होने चाहिए। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बिजली और इंटरनेट की सुविधा, आधुनिक प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, बेहतर पुस्तकालय होना चाहिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, लर्निंग आउटकम की नियमित जांच होनी चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस की व्यवस्था होनी चाहिए इवनिंग के अंदर, अभिभावक शिक्षक सहभागिता होनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मजबूत करना होना चाहिए, फंड का उपयोग पारदर्शिता से होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर हर एक सरकारी तंत्र में करप्टेड जो पर्सन है वो भरे पड़े हैं, तो भैया पार्टियां क्या करेंगी उसमें? तो पार्टियों को करना क्या है, एक नियम बनाना है कि जो करप्शन में इन्वॉल्व होगा उसको एक कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। नियमित एवं स्वतंत्र स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए, शिकायत निवारण का मजबूत व्यवस्था होना चाहिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, खेल एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा होना चाहिए, कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग होनी चाहिए, स्कूलों में जवाबदेही तय करना होना चाहिए। देखिए स्कूलों के अंदर वीडियोग्राफी को रोकना गलत है, लेकिन प्राइवेसी को देखते हुए ये सही भी है। लेकिन हमारा सवाल सरकार से ये है, क्या हमने जो सवाल उठाया है आपके सामने वो गलत है क्या? क्या हम हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए
क्या यही डिमांड कर रहे हैं कि अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए? क्या ये डिमांड करना गलत है क्या? भाई सीजेपी ने सवाल उठाया, अच्छी बात है, पहल की है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको समाधान बताए हैं, आपके सामने जो समस्याएं हैं वो भी बताई हैं, साथ ही साथ ये विवाद कैसे उठा, सीजेपी ने कैसे इसको एनरोल किया, योगदान क्या रहा सीजेपी का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।